चाहिए। अब वो एनडीए में आएंगे तो उनका एक होता नहीं है कि एक समय के बाद आपका करियर का एंड विद अ न्यू बिगिनिंग। तो अगर ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार चाहेंगे तो उनका डेफिनेटली एनडीए में वापसी के लिए मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ पे उत्साहित हैं, लेकिन डे अगर उनका मतलब सधेगा, अगर उनको सीएम बनाया जाएगा या कुछ ऐसा उनको रोल निभाने के लिए दिया जाएगा, तभी वो अपना बाजी पलट सकते हैं। क्योंकि इंडिया अगर हम यहाँ पे भी आएंगे तो मुझे इतना ही चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार को वो चाहते बहुत कुछ है, लेकिन उनका एक कहते हैं ना कि जैसी नीयत वैसी बरकत। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे ऑनरेबल सीएम चाहते बहुत कुछ है, लेकिन उनके विजन में क्लैरिटी नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, नीतीश कुमार बिहार की सियासत में एक बड़ा नाम है, जिनके इर्द गिर्द ही बिहार की सियासत घूमती है। और नीतीश कुमार को लेकर के इस वक्त कयासों का बाजार जो है वो गर्म है, क्योंकि चुनाव जो है लगभग नज़दीक है। हम लोग चुनाव के बहुत करीब पहुंच गए हैं और नीतीश कुमार के ऊपर इल्ज़ाम भी लग रहे हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, किसी न किसी तरीके से इंडिया गठबंधन के ऊपर दबाव लगा रहे हैं। और साथ ही साथ एनडीए के जो घटक दल हैं, एनडीए के जो साथी जो दल हैं, उनमें से भी कुछ के बयान आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास अभी भी वक्त है कि वो एनडीए में शामिल हो जाए। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेपी की नेशनल प्रवक्ता दिव्यानी जी हैं। कैसे देखती हैं मैम इसको? देखिए, मैंने बहुत शुरू से ही कहा था कि हमारे ऑनरेबल सीएम के जो अभी पॉलिटिकल रिलेशनशिप है वो एक कॉम्प्लिकेटेड है। सो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो वो सब जगह जाके अपना एक लव सिग्नल दे रहे हैं। पहले वो महागठबंधन में गए, फिर अभी क्या से लगाए जा रहे हैं कि वो वापस भी आ सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे अगर उनका मतलब सधेगा, अगर उनको सीएम बनाया जाएगा या कुछ ऐसा उनको रोल निभाने के लिए दिया जाएगा, तभी वो अपना बाजी पलट सकते हैं। क्योंकि इंडिया अलायंस में अभी जिस ढंग से उन्होंने 17 सीटों की प्रेशर उन्होंने दिया, उससे यही बात सामने आ रही कि भाई या तो आप मुझे कन्वेनर बनाओ, या तो मुझे पीएम का चेहरा बनाओ, या तो मुझे 17 सीट दो। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स के थ्रू वो एनडीए को भी दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मैंने वहां भी प्रेशर किया कि और हम यहाँ पे भी आएंगे तो मुझे इतना ही चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार को वो चाहते बहुत कुछ है, लेकिन उनका एक कहते हैं ना कि जैसी नीयत वैसी बरकत। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे ऑनरेबल सीएम चाहते बहुत कुछ है, लेकिन उनके विजन में क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि अगेन 10वीं बार अगर वो सीएम बनेंगे किसी भी पक्ष से, मुझे नहीं लगता है कि एनडीए में एज अ सीएम का चेहरा उनको वेलकम किया जाएगा। बट हाँ, जैसे कि हमेशा हम लोगों ने कहा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ ये पार्टी चलती है। तो अगर उसी नीति से अगर सीएम साहब आना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि सेंट्रल में बैठे हुए दिग्गज जितने नेता हैं वो ये डिसीजन लेंगे और शायद नीतीश जी का वेलकम इस बार हो, लेकिन अलग तरीके से हो। आप ही के पार्टी के सांसद हैं चंदन सिंह, जिन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में अभी भी वक्त है, आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। डेफिनेटली। देखिए, अगर उन्होंने कुछ कहा होगा तो सोच समझ के कहा होगा। बिहार में सबसे बड़ी जो जाति है वो आपका कुर्मी है, और हम सब जानते हैं कि कुर्मी का वोट बैंक जो है ऑनरेबल नीतीश कुमार का भी थोड़ा प्रभाव है। हम सिर्फ अकेले उनका नहीं बोल रहे हैं, उसमें आपके हमारे सम्राट चौधरी जी भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली ऑनरेबल सीएम साहब को हम लोग इतना हल्के में ले नहीं सकते। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने पिछले कुछ दिनों से कार्य किया है, चाहे वो विधानसभा में औरतों को लेके एक गंदी टिप्पणी करना, या फिर और भी बहुत, या फिर मांझी जी के साथ एक मिसबिहेव करना, गलत बर्ताव करना, ये सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि उनको एक अच्छा एक रिटायरमेंट लेना चाहिए एज अ गवर्नर और वो सेटल होना चाहिए। अब वो एनडीए में आएंगे तो उनका एक होता नहीं है कि एक समय के बाद आपका करियर का एंड विद अ न्यू बिगिनिंग। तो अगर ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार चाहेंगे तो उनका डेफिनेटली एनडीए में वापसी के लिए मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ पे उत्साहित हैं, लेकिन डेफिनेटली उनका करियर का एक सेटलमेंट बहुत अच्छा होगा एज अ गवर्नर या फिर एज अ सीनियर है वो। हम लोग उनको बहुत मानते हैं, देखिए बहुत रिस्पेक्ट भी है उनके लिए। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने अपनी छवि खराब करते गए, और वो भी अपने करियर का एंड पड़ाव पे आके, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये हानिकारक है। तो अगर वो एनडीए में आना चाहे, हम क्यों उनको मना करें। वी हैव नो ग्रजेस विद, देखिए पॉलिटिक्स में किसी के साथ कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं होता है। और अगर वो आएंगे तो वो उनके लिए एक न्यू बिगिनिंग होगा, उनका करियर का एंड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग कहते हैं ना, वो उनके लिए होगा।
गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार काफ़ी दबाव डाल रहे हैं इंडिया गठबंधन के ऊपर और प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं नाखुश हैं इंडिया गठबंधन में, सीटों का बंटवारा हो या फिर आपसी तालमेल हो। इशारे भी कर रहे हैं, लग रहा है कि एनडीए में अगर वापसी होती है तो पूरी तरीके से कबूल किए जाएंगे। देखिए, मुझे ऐसा मानना है कि इस वक्त पूरा देश जो है 2024 का लोकसभा चुनाव पे तीसरी बार हमारे पीएम को फिर से पीएम बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। और उसके लिए हमें जो भी डेवलपमेंट की राजनीति या डेवलपमेंट की सोच लानी पड़ेगी वो हम करेंगे। अब अगर वो ऑनरेबल नीतीश कुमार जी अगर खुद चल के आज अगर आपके घर खुद कोई चल के आए और माफ़ी मांगे और बोले कि नहीं भाई मुझे फिर से आना है, मेरे से गलती होगी, तो आप उसको ज़रूर माफ़ कर देंगे। तो अगर ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार अगर आना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी इतने मैंने क्योंकि प्रदेश के जो आपके टीम है, हम हमारे बीजेपी के टीम अलग अलग बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि गवर्नर बना दो, कोई बोल रहा है रास्ते बंद है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन आप याद रखिएगा, हमारे अमित शाह जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि नीतीश जी आपका संबंध महागठबंधन ने तेल और पानी की तरह है। पानी ही मैला होता है, तेल नहीं। तो कहीं ना कहीं उनको आज भी पता है कि नीतीश कुमार जी कुछ भी कर ले, उनकी छवि आज भी साफ है। और लास्ट हम लोगों ने देखा कि G20 के समिट में जिस ढंग से नरेंद्र मोदी जी हमारे ऑनरेबल पीएम के साथ हमारे ऑनरेबल सीएम ने गले मिले थे, तो कहीं ना कहीं रिलेशन तो हर जगह उनका सही है। देखने वाली बात है कि इस बार वो अपना पर्सनल कुर्सी का लालच छोड़ के इस बार वो बिहार प्रदेश के लिए क्या अच्छा सोच सकते हैं। अगर वो बिहार प्रदेश के लिए अच्छा सोच लेंगे तो मुझे लगता है कि उनके लिए मन में सम्मान, औरतों का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं कम होगा। कानून इंतजामिया को भी लेकर के बिहार में काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं अपोजिशन के जरिए से। बीते दिन जो है फुलवारी में एक मामला पेश आया है जहां 2 लड़कियों की इज्जत लूट ली गई है, जिसमें से एक का डेथ हो गया है और एक जो है ज़िंदगी के लिए लड़ रही है। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है बिहार में सिर्फ अभी नहीं, फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स बोलिए, औरतों के साथ जिस ढंग से, चाहे वो अरवल हो, मुजफ्फरपुर हो, आपके दरभंगा हो या आपके जहानाबाद हो, हर एक जगह कभी ना कभी दुष्कर्म हुए। और इससे यही लगता है कि भाई एंड जिस ढंग से शराब माफियों ने अभी आपके कुछ दिनों पहले आपके बेगूसराय में जो मार दिया गया जो दरोगा को, फिर आपके और एक बार हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे प्रशासन कहीं ना कहीं ढीले पड़ रहे हैं। और उनको वो सारी चीज़ों का क्योंकि पूरे फोकस अभी हो गया आपके इलेक्शन के ऊपर। अभी औरतों का सम्मान, औरतों की सुरक्षा, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी लेना पड़ेगा। और इस ढंग के चीज़ों को अगर जब तक बंद नहीं होगा, औरतें सुरक्षित नहीं। आपने कहा था कि भाई शराबबंदी होगी तो डोमेस्टिक वायलेंस बंद, लेकिन आज भी डोमेस्टिक वायलेंस बहुत सारे स्टेट में होते हैं जहाँ पे शराब है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रशासन के ऊपर कड़ी से कड़ी एक कार्रवाई की जाए। और जिस ढंग से औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, बच्चों की इज्जत लूटी जा रही है, इन सब सारी चीज़ों पे एक कड़ी कानून, देखिए कानून जब तक आपके कड़ा नहीं होगा तब तक औरत बोलिए, बच्चा बोलिए, कोई भी एज ग्रुप के महिला पुरुष सुरक्षित नहीं है। स्पेशली जैसे वंदन विधायक बिल आया फॉर द वुमन, वैसे ही हमारे कानून में हमारी बहनें, हमारी छोटी बच्चियों की सुरक्षा के लिए कानून में तब्दीली बहुत ज़रूरी है ताकि अपराधी डर जाएं। ये जब तक नहीं होगा, और मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें अभी फुलवारी शरीफ या कि और भी बहुत सारे जगह में इन सारी चीज़ें कुछ सालों में हुई हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर एक कड़ी नज़र रख के एक कानून में बदलाव करना पड़ेगा। उन सारी डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ पे इस टाइप की घटना घटे वहाँ पे प्रशासन के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये थी हमारे साथ आरएलजेपी की नेशनल प्रवक्ता दिव्यानी जी, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में आना भी चाहेंगे तो अपनी शर्त पे नहीं आ पाएंगे। उनको चाहिए कि आपसी तालमेल बनाएं और इत्तेफाक रखें एक दूसरे के साथ। अगर इंडिया गठबंधन में उनको तालमेल नहीं भी हो रहा है और अगर एनडीए में वापसी करना भी है तो वो अपने शर्तों के साथ एनडीए में नहीं आ सकते हैं। उनको चाहिए कि दोनों तरफ की बातें मानें और समझें कि उनका फ्यूचर क्या कह रहा है। साथ ही साथ मौजूदा बिहार कानून इंतजामिया पे इन्होंने कहा कि बिहार को चाहिए, बिहार सरकार को चाहिए कि कानून बनाए बच्चियों के लिए और औरतों के लिए, जिसमें उन लोगों की इज्जत जो है वो बाकी रहे और वो लोग महफूज फील करें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।